हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। आ जाइए, जल्दी से 3 बज गए हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं। साइंस जीके करते हैं हम दिन की 3 बजे, 3 से 3:30 बजे क्लास रहती है अपनी साइंस जीके की। और यहाँ पर हम कर रहे हैं 16 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है मिक्सचर्स एंड अलॉयज, मिश्रण और मिश्र धातु। और इसमें हम 25 क्वेश्चंस रखे हैं हमने। तो इससे पहले वाले अगर पार्ट्स आपको देखने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप सारे पार्ट्स देख लीजिएगा। 25 क्वेश्चंस हमारी क्लास में रहते हैं और केवल अपनी क्लास में हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की और टॉपिक वाइज कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है यहाँ से। और आप किसी भी एग्ज़ाम का किसी भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे लो, उसमें ही साइंस पूछी जाती है, तो हम सारे क्वेश्चंस यहाँ से कवर कर लेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? पीतल मिश्रण है। तो बहुत ही बार पूछा जाता है पीतल मिश्रण है, कांसा मिश्रण है। तो हम सारे क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं, पीतल मिश्रण है। तो पीतल मिश्रण है टीन प्लस जस्ता का, टीन प्लस चांदी का, या फिर टीन प्लस तांबा का, या फिर जस्ता प्लस तांबा का। तो पीतल होता है, पीतल में टीन नहीं होता है, तो पीतल में क्या होता है? जस्ता होता है और तांबा होता है। पीतल में क्या होता है? जस्ता और तांबा। तो क्या होता है पीतल में? जस्ता, ता, जस्ता, ता से ही तांबा हो जाएगा। जस्ता और ता, देखो जस्ता तांबा, जस्ता तांबा, ऐसे हाँ पे ट्रिक से याद कर लेना। पीतल, तल, उसमें भी त है पीतल, इसमें भी त है जस्ता, इसमें भी त है तांबा। तो तीनों याद हो जाएंगे, पीतल जस्ता तांबा, पीतल जस्ता तांबा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अम्लगम्य कहते हैं? तो इन मिश्र धातुओं में से किसे अम्लगम्य कहते हैं? इनमें से अम्लगम्य किसे कहते हैं? अम्लगम्य का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये वर्ड है। इस वर्ड से आप आंसर को बिल्कुल अच्छे से पहचान सकते हो। मिश्र धातुओं में, कौन सी धातुओं में? कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो मिश्र धातु नहीं होती, जिसमें कुछ भी हम मिलान नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं मिलाते हैं उसमें। तो मिश्र धातुओं में से सबसे अम्लगम्य कौन सी है? तो यहाँ पर है तांबा टीन, जस्ता तांबा, और पारा जस्ता, और सीसा और जस्ता। तो जो सीसा होता है उसमें कुछ नहीं मिलाया जाता, लेकिन तांबा होता है उसमें भी कुछ नहीं मिलाया जाता। लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा पारा और जस्ता। ये हमारा अम्लगम्य, अम्लगम्य मिश्र धातु है, पारा और जस्ता। क्या? पारा और जस्ता, ये हमारा अम्लगम्य मिश्र धातु है। ठीक है फ्रेंड्स, अम्लगम्य मिश्र धातु है पारा जस्ता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है हमें यहाँ पर। तो सूची 1 जो है यहाँ पर दे रखा है स्टेनलेस स्टील, जर्मन सिल्वर, कांसा, पीतल। हम सारे कर चुके हैं कल वाली क्लास में। स्टेनलेस स्टील, जर्मन सिल्वर और कांसा और पीतल तीनों कर चुके हैं। पीतल तो हमने अभी अभी किया है, पीतल वाला भी किया है हमने। तो यहाँ से देख लेते हैं हम क्या क्या इसका आंसर रहेगा। फर्स्ट का जो है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील के साथ हमें क्रोमियम याद रखने को मैंने बोला था आपको कि स्टेनलेस स्टील कहीं भी आ जाए आपको क्रोमियम याद रखना है। तो क्रोमियम यहाँ पर देखो कौन से में है? थर्ड में है क्रोमियम। तो यहाँ पर क्रोमियम, निकेल और आयरन अपने आप आंसर बन जाएगा, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा स्टेनलेस स्टील के साथ क्रोमियम का मिश्रण होता है। स्टेनलेस स्टील क्रोमियम, स्टेनलेस स्टील के साथ अगर आपने क्रोमियम याद कर लिया तो ये देखो कितना अच्छे से आपने इसको अच्छे से पहचान लिया है। क्रोमियम, निकेल और आयरन आएगा स्टेनलेस स्टील में। क्रोमियम भी होता है, निकेल भी होता है और आयरन भी होता है। तो ये जो है हमारा इसका हो जाएगा हमारा थर्ड के साथ। ठीक है, थर्ड ए है हमारा, थर्ड होएगा, ए जो है थर्ड आ जाएगा। बी है जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर के साथ क्या रहेगा यहाँ पर हमारा आंसर? यहाँ पर जर्मन सिल्वर के साथ हमारा आंसर रहेगा कॉपर, जिंक और निकेल। क्या रहेगा? कॉपर, जिंक और निकेल। ये फोर्थ वाला रहेगा इसका आंसर। जर्मन सिल्वर के साथ कॉपर का, जिंक का और सिल्वर का
कॉपर का, जिंक का तथा निकेल का। जर्मन सिल्वर के साथ कॉपर, जिंक और निकेल, जिंक और निकेल, ठीक है। कॉपर, जिंक और निकेल, ये तीनों आएंगे। और कांसा के साथ आता है कांसा के साथ क्या आता है? कॉपर और टीन। कांसा के साथ हमेशा मिश्रण होता है कॉपर और टीन का। कांसा, कॉपर और टीन, ठीक है फ्रेंड्स, कॉपर और टीन। और पीतल के साथ होता है कॉपर और जिंक। पीतल के साथ होता है कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक। बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से देखो 4 क्वेश्चन हमारे बन गए हैं एक क्वेश्चन से। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा हमारा बी आंसर रहेगा। बी आंसर रहेगा थर्ड, ए का, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। ये आंसर हमारे रहेंगे। तो देख लेते हैं, स्टेनलेस स्टील का आ जाएगा। मैंने बताया स्टेनलेस स्टील के साथ अब क्रोमियम याद रखना है, क्रोमियम, निकेल और यहाँ पर आयरन। क्रोमियम, निकेल और आयरन आएगा स्टेनलेस स्टील। और जर्मन सिल्वर आएगा, इसके साथ आएगा कॉपर, जिंक और निकेल। क्या आएगा? कॉपर, जिंक और निकेल। जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक, जर्मन जिंक, जर्मन जिंक, ऐसे याद करना, जर्मन जिंक, कॉपर निकेल, कॉपर निकेल, जर्मन जिंक, कॉपर निकेल। कांसा के साथ आएगा कॉपर, कांसा, कॉपर, कांसा, कॉपर और टीन, कॉपर और टीन। कांसा आएगा कॉपर और टीन। और पीतल आएगा कॉपर और जिंक। क्या आएगा? कॉपर और जिंक। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा गन कॉटन है? तो यहाँ से कौन सा गन कॉटन है, यहाँ पर आंसर बताना है इसका, कौन सा गन कॉटन है। तो ये है ए सेल्यूलोस नाइट्रेट, बी कैल्शियम फॉस्फेट, या फिर सी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर डी सेल्यूलोस सल्फेट। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा सेल्यूलोस नाइट्रेट। ए आंसर रहेगा सेल्यूलोस नाइट्रेट, आंसर रहेगा। गन कॉटन, गन कॉटन का जो है निम्नलिखित में से कौन सा गन कॉटन है? तो गन कॉटन यहाँ पर है सेल्यूलोस नाइट्रेट, सेल्यूलोस नाइट्रेट, कॉटन सेल्यूलोस नाइट्रेट रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। तो कैसा धुआं निकलता है? ये देखो, पीतल के जब बर्तन होते हैं उसको कलई करते हैं, कलई करते समय गरम बर्तन उसको सफाई करते समय गरम बर्तन के जो सफाई के लिए प्रयोग किया जाने वाला, चमकाने के लिए जब हम पीतल के बर्तनों को जब चमकाते हैं, उनको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उनकी बर्तनों की सफाई के लिए जो प्रयोग किया जाने वाला है, क्या? अमोनिया क्लोराइड। कौन सा प्रयोग करते हैं ये भी आपको याद रखना है। अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग, पीतल के बर्तनों को चमकाने के लिए अमोनिया क्लोराइड चूर्ण का प्रयोग करते हैं, अमोनिया क्लोराइड चूर्ण का प्रयोग करते हैं। और अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है, तो जब इसको गर्म करते हैं तो इससे एक धुआं निकलता है, वो कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, अमोनिया है, हाइड्रोक्लोराइड एसिड है, या अमोनिया और हाइड्रोक्लोराइड एसिड है। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा 5th का? यहाँ पर आंसर रहेगा अमोनिया और हाइड्रोक्लोराइड एसिड। तो ये क्या है हमारा? डी आंसर रहेगा। यहाँ से अमोनिया धुआं निकलेगा, अमोनिया और हाइड्रोक्लोराइड एसिड निकलेगा, यहाँ से अमोनिया निकलेगा और हाइड्रोक्लोराइड एसिड याद रखना है। इसको जलाने से अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है अमोनिया और हाइड्रोक्लोराइड एसिड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेंगे ये क्वेश्चंस। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट करें आपको क्वेश्चंस कैसे लगे फ्रेंड्स। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करने के लिए। यहाँ से बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी साइंस की। डेली आप आधा घंटा, बस 3 से 3.5, बस आधा घंटा निकाल लीजिएगा साइंस के लिए। साइंस आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अमोनिया सल्फेट उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से किसकी सबसे अधिक मात्रा प्रयुक्त होती है?
तो जो अमोनिया सल्फेट है, अमोनिया सल्फेट उर्वरकों के निर्माण में, अमोनिया सल्फेट उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से किसकी सबसे अधिक मात्रा प्रयुक्त होती है? तो किसकी सबसे अधिक मात्रा प्रयुक्त होती है उर्वरकों के निर्माण में? अमोनिया सल्फेट उर्वरकों के निर्माण में किसकी सबसे अधिक मात्रा में प्रयुक्त होता है? तो यहाँ डोलोमाइट है, एपाटाइट है, या जिप्सम है, या पाइराइट है। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा जिप्सम। क्या रहेगा? जिप्सम आंसर रहेगा। जिप्सम आंसर रहेगा इसका। अमोनिया सल्फेट उर्वरकों के निर्माण में, अमोनिया सल्फेट उर्वरकों के निर्माण में किसकी सबसे अधिक मात्रा में प्रयुक्त होता है? तो जिप्सम सबसे अधिक मात्रा में प्रयुक्त होता है। अमोनिया सल्फेट उर्वरकों के निर्माण में जिप्सम सबसे ज्यादा उपयोग होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। तो क्या चीज उपस्थित होती है हवा में जब जो पीतल होती है उसका रंग? पीतल देखा है ना, पीतल के बर्तन, तो पीतल का जो रंग है वो हल्का पड़ जाता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, या नाइट्रोजन के कारण? तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा इसका? जब हवा में, वायु में हाइड्रोजन सल्फाइड बढ़ जाता है तो पीतल का रंग हल्का पड़ जाता है। तो 7th का आंसर रहेगा हमारा ए, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। ए रहेगा आंसर। हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण जो पीतल है उसका रंग हल्का पड़ जाता है। हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में हल्का पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला सबसे महत्वपूर्ण धातु क्या है? टीन है, कार्बन है, क्रोमियम है, एल्यूमिनियम है। तो मैंने अच्छे से बताया है, स्टेनलेस स्टील का नाम आते ही आपको क्रोमियम का नाम अच्छे से दिमाग में आ जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्रोमियम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर हमारा सी रहेगा, क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। इस तरह से फ्रेंड्स हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और डेली हम आधा घंटा साइंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो अलग वे में दे दिए जाते हैं लेकिन आंसर वही रहता है। तो इसी तरह से हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है जब एक ही जैसे क्वेश्चंस हम आंसर्स देखते हैं और क्वेश्चन अलग हो जाता है लेकिन आंसर सेम रहते हैं। तो इस तरह से अपनी प्रैक्टिस हो जाती है। फ्रेंड्स, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए प्लीज़ और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है? जो शुष्क धुलाई होती है, शुष्क धुलाई, ठीक है, शुष्क धुलाई में किसका उपयोग होता है? यहाँ बेंजीन का प्रयोग होता है, पेट्रोल का प्रयोग होता है, अल्कोहल का प्रयोग होता है, या उपयुक्त सभी का प्रयुक्त होता है। तो जो शुष्क धुलाई करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ों का प्रयोग होता है? शुष्क धुलाई में बेंजीन का भी प्रयोग होता है, पेट्रोल का भी प्रयोग होता है, अल्कोहल का भी प्रयोग होता है, और उपयुक्त सभी आंसर रहेगा। तो सभी का प्रयोग होता है, अल्कोहल का भी, बेंजीन का भी, और पेट्रोल का भी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित रासायनिकों पर विचार कीजिए। जो ये हैं रासायनिक दे रखे हैं, इन पर विचार करना है। तो विचार कर लेते हैं जल्दी से। क्या है? बेंजीन, कार्बन क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, ट्राइक्लोरोएथिलीन। तो क्या रहेगा इसका आंसर? उपयुक्त में से कौन से निर्जल धुलाई, ड्राई क्लीनिंग जो हम करते हैं, ड्राई क्लीन करते हैं, रसायनों के रूप में प्रयोग लाया जाता है? तो किन चीज़ों का प्रयोग लाया जाता है? तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? बेंजीन का प्रयोग करते हैं, अभी ऊपर किया है हमने। शुष्क धुलाई में हम बेंजीन, पेट्रोल और अल्कोहल सभी का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह से जो रसायनों का प्रयोग करते हैं, जब हम ड्राई क्लीन कुछ करवाते हैं तो वहाँ पर किस चीज़ों का प्रयोग करते हैं? जैसे हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, हम उसको, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम घर पे नहीं धो सकते, उसको धुलाई के लिए हम बाहर भेजते हैं, ड्राई क्लीन करवाते हैं उसकी। तो उसमें क्या क्या रसायनों का प्रयोग होता है? बेंजीन का प्रयोग होता है, बिल्कुल होता है। और यहाँ पर कार्बन
टेट्राक्लोराइड का भी प्रयोग होता है, इसका भी होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। और सोडियम कार्बोनेट का भी प्रयोग होता है, यस सोडियम कार्बोनेट का भी प्रयोग होता है। और ट्राइक्लोरोएथिलीन का भी प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा डी, 1 2 3 4, चारों का ही प्रयोग होता है। तो चारों का प्रयोग होता है, बेंजीन का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, सोडियम कार्बोनेट का और ट्राइक्लोरोएथिलीन का। तो सभी का प्रयोग होता है जब हम ड्राई क्लीन करवाते हैं तो उनमें इन सभी रसायनों का प्रयोग होता है। तो सूची 1 मिश्र धातु है, सूची 2 घटक है। तो मिश्र धातु और घटक, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। यहाँ पर देखो सारी चीजें एक साथ आ गई हैं। शोल्डर है, पीतल है, कांसा है, इस्पात है। तो पीतल किन चीज़ों के, कौन से घटकों के साथ मिलकर बनता है? कांसा, इस्पात और शोल्डर। चारों के चारों इंपॉर्टेंट है जो मैं साथ में लेके आई हूँ। इसका ऑप्शन बना के देखो, मिश्र धातु दे रखी है और घटक दे रखे हैं। तो जल्दी से हम यहाँ पर गेस करते हैं, जल्दी से आप सोचिएगा शोल्डर के साथ क्या आएगा, पीतल, कांसा, इस्पात के साथ क्या आएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जब आपको जो ईजी लगे सबसे पहले उसको मिलाते हैं। पीतल के साथ क्या आएगा, पीतल देखो क्या आएगा पीतल के साथ। पीतल वाला अभी किया था थोड़ी देर पहले, इसीलिए मैंने पीतल वाले पे ही आपको बोला है। पीतल वाले में क्या आएगा, त। पीतल में क्या है, त है, और त में दोनों में आएगा त। तो ऐसे कौन से दो है जिनमें दोनों में त आया है? यहाँ पर ताम्र, तांबा और जस्ता, तो दोनों में त है। तो पीतल का तो यही मिलान हो गया इसके साथ, ये हमारा इसका ही आंसर रहेगा। पीतल के साथ आ गया ताम्र और जस्ता। जैसे मैंने ट्रिक बताई, पीतल में त है, ऐसे ही तांबा में भी त है, जस्ता में भी त है। ऐसे कोई भी दो यहाँ पर नहीं है, दोनों में जो त आया है, दो और पीतल में भी त आया है, तो सिर्फ तीनों में त होना चाहिए। तो ये मिलान हो जाएगा बिल्कुल हमारा सही। तो आगे देखते हैं, कांसा का अब देख लेते हैं। कांसा में क्या होता है? कांसे में आता है हमारा, क्या आता है, ताम्र और टीन। कांसे में क्या आता है? कांसे में हमारा आता है ताम्र, तांबा और टीन आता है। कांसे में टीन आता है, क्या आता है कांसे में? टीन, ताम्र और टीन आता है कांसे में। तो ये भी बिल्कुल हमारा सही है। कांसे में क्या आता है? ताम्र और टीन, ताम्र और टीन, कांसा टीन, कांसा टीन। इस्पात के साथ क्या आता है? इस्पात देखो, इस्पात का क्या आएगा यहाँ पर? इस्पात में क्या आएगा? इस्पात में आएगा लोहा और कार्बन। क्या आएगा इस्पात में? इस्पात एक लोहे में आता है, लोहे को इस्पात बोलते हैं। लोहे का जो उद्योग धंधा होता है इस्पात, तो लोहा ऐसे याद रखना आप, इस्पात लोहा। उद्योग धंधों में इस्पात का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, तो लोहे का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। लोहे के बिना घर भी नहीं बना सकते हम, तो लोहा आएगा इस्पात में। लोहा और कार्बन, लोहा और कार्बन रहेगा इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। और बचा शोल्डर। शोल्डर में सीसा और टीन आता है। क्या आता है? शोल्डर में सीसा और टीन आता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शंस क्या दे रखे हैं हमें। 11th का आंसर क्या रहेगा? ए का 4th देख लो, ये दे रखे हैं, 2 में दे रखा है, लेकिन डी का हम फर्स्ट देख लेते हैं। डी का फर्स्ट दोनों में दे रखा है। और तो यहाँ पर हमें देखना है बी का हमारा क्या रहेगा। बी का सेकंड रहेगा, बिल्कुल सही बात है। और सी का हमारा थर्ड रहेगा। तो यहाँ पर हमें देखना है हमारा आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या रहेगा? ए आंसर रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा हमारा आंसर? ए आंसर रहेगा। तो ए में है, ए का 4th है, बी का सेकंड है, सी का थर्ड है और डी का फर्स्ट है। तो ये रहेगा ए आंसर। आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं 12th क्वेश्चन पर। केवल 25 क्वेश्चन है, प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 12, जर्मन सिल्वर का उपयोग। जर्मन सिल्वर जो होता है उसका जो उपयोग होता है, जब हम उसका उपयोग करते हैं तो किस चीज़ में करते हैं? सजावटी वस्तुओं के लिए हम जर्मन सिल्वर का प्रयोग करते हैं, और मुद्रा धातु के लिए हम जर्मन सिल्वर का प्रयोग करते हैं, और हम आभूषणों में जर्मन सिल्वर का प्रयोग करते हैं। आदि के बनाने में होता है, हम जर्मन सिल्वर का प्रयोग करते हैं। इसको यह नाम देने का कारण क्या रहा है? जो ये नाम हुआ है जर्मन सिल्वर, तो यह नाम हमने क्यों दिया है इसको, ये हमें बताना है। ये नाम क्यों दिया गया है इसको? तो इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये सिल्वर जो है ये चांदी के जैसा लगता है। तो एक बार ऑप्शंस में और देख लेते हैं, दे रखा क्या है। ए, चांदी का उपयोग सर्वप्रथम जर्मनों ने किया।
और यह ताम्र की मिश्र धातु है और इसमें ताम्र मतलब तांबे की मिश्र धातु है। इसमें चांदी एक घटक के रूप में उपयोग होता है, या फिर यह देखने में चांदी जैसी होती है, या यह चांदी की मिश्र धातु है। यह चांदी की मिश्र धातु बिल्कुल भी नहीं है और ताम्र की मिश्रण धातु है और इसमें चांदी एक घटक के रूप में कार्य नहीं करती है। और चांदी का उपयोग सर्वप्रथम जर्मन में किया गया, नहीं बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर जो जर्मन सिल्वर है, सिल्वर मतलब जो सिल्वर है वो चांदी के जैसा लगता है, तो इसीलिए देखने में चांदी जैसा लगता है, इसलिए इसको जर्मन सिल्वर का नाम दिया गया है। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा और आंसर भी समझ में आया होगा। जर्मन सिल्वर इसको नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये देखने में ही सिल्वर यानी कैसा लगता है, चांदी के जैसा लगता है सिल्वर, तो इसीलिए देखने में चांदी जैसा लगता है, इसलिए इसका नाम जर्मन सिल्वर दे दिया गया है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। फ्रेंड्स प्लीज सपोर्ट करें चैनल को। मैं मानती हूँ कुछ चैनल नया है, लेकिन आपको यहाँ से बिल्कुल बहुत अच्छा मैटर मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम करते हैं हर तरह की जीके। दिन में हम साइंस जीके करते हैं, शाम को हम जीके के क्वेश्चन करते हैं, स्टैटिक जीके करते हैं, हिस्ट्री जीके करते हैं, ज्योग्राफी जीके करते हैं, वहाँ पर हम पॉलिटी जीके भी करते हैं, और जो भी हमारा जीके से रिलेटेड इकोनॉमिक जीके भी करते हैं। हर तरह की जीके वहाँ पर हम कवर कर लेते हैं, स्टैटिक जीके भी तो हम करते हैं। तो फ्रेंड्स ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? जो ये गन मेटल होती है ये किसकी मिश्र धातु है ये बताना है हमें। एल्यूमिनियम, टीन और इस्पात की, ताम्र, टीन और जस्ता की, ताम्र, इस्पात और जस्ता की, एल्यूमिनियम, टीन और जस्ता की। तो हमें पता होना चाहिए गन मेटल किसकी मिश्र धातु है। तो गन मेटल है, पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ फिर अच्छे से समझा दूंगी इसको। ताम्र, टीन और जस्ता रहेगा इसका आंसर, यानी इसका आंसर बी रहेगा हमारा, ताम्र, टीन और जस्ता। तो गन मेटल जो है वो ताम्र, टीन और जस्ता, ताम्र मतलब तांबा, टीन और जस्ता इससे मिलकर बनती है गन मेटल। गन मेटल बनती है ताम्र, टीन और जस्ता। बिल्कुल छोटे छोटे नाम है, ताम्र, जस्ता, ताम्र, जस्ता और टीन और आ जाएगा इसका साथ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो गन है यहाँ पर, गन टिन, गन टिन ऐसे याद रखना इसको, गन टिन। और ताम्र और जस्ता तो साथ में रहते ही हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ। ताम्र और जस्ता पीतल में यूज होते हैं, तो इसीलिए ताम्र और जस्ता साथ में रहेंगे और इसके साथ गन के साथ टिन और आ जाएगा। तो ऐसे ही थोड़ा सा ट्रिक भी आप लगा लिया करो ताकि अच्छे से आपको क्वेश्चन लंबे टाइम तक याद रह सके। क्वेश्चन नंबर 14 है, लेकिन में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? तो इनमें से कौन सा मिश्रित उर्वरक है ये बताना है हमें। इनमें से मिश्रित उर्वरक कौन सा है? केम है, यूरिया है, अमोनिया सल्फेट है, एमपीके है। तो यहाँ मिश्र उर्वरक क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर रहेगा अमोनिया सल्फेट। जो होता है ये हमारा मिश्र उर्वरक होता है। मैंने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन करवाया था, अमोनिया सल्फेट है वो क्या है? एक मिश्र धातु है। तो ये क्वेश्चन किसी और तरह से आया था, इसलिए मिश्र उर्वरक जो है अमोनिया सल्फेट से इसका रिलेशन कर लेना। बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ, लेकिन ये दूसरे तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। तो मिश्र उर्वरक के साथ अमोनिया सल्फेट का आप रिलेशन रखना। मिश्र उर्वरक बनते हैं अमोनिया सल्फेट से। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन था, तो यहाँ मिश्र उर्वरक का आएगा अमोनिया सल्फेट। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 15। अपमार्जक हो क्या है? अपमार्जक क्या है? औषधि है, साबुन है, उत्प्रेरक है, या फिर शोध भी करता है। तो जो अपमार्जक होता है जिसको बोलते हैं डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या होता है? डिटर्जेंट औषधि होती है, साबुन होता है, उत्प्रेरक होता है, या फिर शोध अभिकर्ता होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर रहेगा शोध अभिकर्ता। शोध अभिकर्ता होता है ये रहेगा इसका आंसर। यह क्या होता है? एक डिटर्जेंट जो होता है, अपमार्जक होता है, वह क्या होता है? एक शोध अभिकर्ता होता है, एक शोध अभिकर्ता होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, केवल 25 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अच्छे से बिल्कुल हम डिटेल
में अच्छे से कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को, तो प्लीज अंत तक जुड़े रहे। कथन ए है, कथन ए क्या है, फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में होता है। जैसे यहाँ फेनिल लिखा है यानी मतलब फिनाइल आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, फिनाइल का प्रयोग एक घरेलू, फिनाइल का प्रयोग करते हैं ना हम पोछा लगाने के लिए, तब करते हैं प्रयोग। फिनाइल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में प्रयोग होते हैं, और फिनाइल एक फिनॉल व्युत्पन्न है और फिनॉल एक प्रभावी रोगाणुनाशी है। तो क्या रहेगा इसका आंसर, इसका आंसर रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है ये, इसका आंसर रहेगा ये दोनों ही सही है। जो फेनिल है उसका उपयोग रोगाणुनाशियों के रूप में होता है, और फिनाइल का एक फिनॉल व्युत्पन्न होता है और यह भी प्रभावी रोगाणुनाशी होता है। तो याद रखना है फेनिल जो होता है वो रोगाणुनाशी होता है, तो दोनों सही रहेंगे। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, या ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, या फिर ए गलत, ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। बिल्कुल ही दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की सही से व्याख्या करते हैं। तो ये रहेगा हमारा इसका आंसर बी। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। वीडियो को लाइक करना ना भूले। क्वेश्चन नंबर 17 है कथन ए, कथन कारण आर। कथन देख लेते हैं। मार्जक यानी डिटर्जेंट मैले कपड़ों से सरलता पूर्वक तेल तथा गर्द निकाल देता है या नहीं निकाल देता है। तो ए बिल्कुल सही है। ये जो डिटर्जेंट, अपमार्जक को डिटर्जेंट बोलते हैं, याद रखना है आपको, अपमार्जक को डिटर्जेंट बोलते हैं। जो डिटर्जेंट है मैले कपड़ों से जो है सरलता से तेल और गर्द निकाल देता है, बिल्कुल सही बात है ना। तो ये कथन बिल्कुल सही है। जो कारण देख लेते हैं एक बार, अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देता है, बिल्कुल नहीं बढ़ा देता है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। तो कारण बिल्कुल गलत है, ए सही है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये रहेगा आंसर, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर ए सही है किंतु आर गलत है और ए गलत है परंतु आर सही है। तो थोड़ा बहुत अगर मिलता जुलता हो तो ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है, इस तरह से लिख देते हैं। लेकिन यहाँ तो आर बिल्कुल ही गलत है, कारण बिल्कुल ही गलत है, तो ए सही है किंतु आर गलत है। तो ये हमारा आंसर रहेगा इसका सी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। केवल 25 क्वेश्चन हमारे आज की क्लास के रखे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है, इनमें से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? सोडियम सल्फेट है, यूरिया है, सुपर फास्फेट है, या पोटेशियम नाइट्रेट है। तो इनमें से कौन सा रासायनिक उर्वरक है? नहीं का बिल्कुल ध्यान रखना है फ्रेंड्स, नहीं है। इनमें से पूछा है रासायनिक उर्वरक है, नहीं है। इनमें से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? यहाँ जो सोडियम सल्फेट होता है ये हमारा रासायनिक उर्वरक नहीं होता है। रासायनिक उर्वरक में सोडियम सल्फेट नहीं आता है। यूरिया आता है, सुपर फास्फेट आता है, पोटेशियम नाइट्रेट आता है। सुपर फास्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट और यूरिया आता है, लेकिन सोडियम सल्फेट जो रासायनिक उर्वरक नहीं होता है। सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। यूरिया में नाइट्रेट का प्रतिशत होता है, जो यूरिया होता है उसमें नाइट्रेट का प्रतिशत कितना होता है, कितना परसेंटेज आता है नाइट्रेट का, यूरिया में नाइट्रेट का, नाइट्रोजन का? 25%, 30% या 40% या 60%। जो नाइट्रोजन है उसका प्रतिशत यूरिया में कितना होता है? तो नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है यूरिया में 47%, यानी 47% होता है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 47%। आगे चलते हैं 20 क्वेश्चन। निम्न में से किसका उपयोग यूरिया नामक उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? सबसे ज्यादा प्रयोग कहाँ पर? जो यूरिया होता है, यूरिया नामक उर्वरक को उत्पादित जब हम करते हैं, यानी यूरिया नामक जो उर्वरक होता है उसका जब उत्पादन करते हैं तो उसमें किस चीज का प्रयोग किया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड का, या कार्बन डाइऑक्साइड का, या फिर क्लोरीन का, या फिर नाइट्रिक अम्ल का? तो यहाँ पर क्या रहेगा? सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, क्लोरीन का, या नाइट्रिक अम्ल का। तो यहाँ पर आंसर रहेगा जो यूरिया है उस उर्वरक का उत्पादन करने के लिए सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किस चीज का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। यूरिया नामक उर्वरक बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अमोनिया फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है खालिस्तान के रूप में। जो अमोनिया फास्फाइड होती है इसका प्रयोग किया जाता है किसके रूप में? खालिस्तान के रूप में। फफूंदीनाशक के रूप में, कीटनाशक के रूप में, चूना या चूहानाशक के रूप में, या धूमक के रूप में। तो यहाँ
यहाँ पर क्या रहेगा, अमोनिया फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है खालिस्तान के रूप में। अमोनिया फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है हमेशा कीटनाशक के प्रयोग में किया जाता है। अमोनिया जो फास्फाइड होता है इसका प्रयोग कीटनाशक के लिए किया जाता है, कीटों को मारने के लिए किया जाता है, कीटनाशक के लिए। अमोनिया फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है कीटनाशक के लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, केवल 25 क्वेश्चन है, बस थोड़े से क्वेश्चन हमारे बच्चे हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? जो यूरिया होता है उसमें जो नाइट्रोजन होता है, यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है किस रूप में पाया जाता है, ये पूछा गया है। अमोनिकल के रूप में, अमाइड के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, या फिर नाइट्राइड के रूप में। तो जो ये है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? यहाँ पर अमाइड के रूप में पाया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन है वो अमाइड के रूप में पाया जाता है, याद रखना है, यूरिया में जो नाइट्रोजन है वो अमाइड के रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक नाइट्रोजन धारण करता है? इनमें से कौन सबसे ज्यादा नाइट्रोजन धारण करता है? नाइट्रोजन सबसे ज्यादा कौन धारण करता है इनमें से, हमें ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या आंसर रहेगा? यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? यह पाया जाता है अमाइड के रूप में, अमाइड के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक नाइट्रोजन धारण करता है? तो यहाँ पर गुआनिन आएगा, अमोनिया आएगा, यूरिया आएगा, यूरिया अम्ल आएगा। तो यहाँ पर यूरिया जो होता है सबसे ज्यादा नाइट्रोजन को धारण करता है, तो यूरिया नाइट्रोजन धारण करता है, यूरिया नाइट्रोजन और ये अमाइड, ये तीनों नाम याद रखने हैं आपको। आगे चलते हैं 24 क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक यानी डिटर्जेंट में सोडियम सल्फाइड तथा सोडियम सिलिकेट इसीलिए मिश्रित किए जाते हैं कि, क्यों मिश्रित किए जाते हैं? चूर्ण शुष्क करे या फिर चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे। इन कथनों में कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? यहाँ पर चूर्ण शुष्क करे, चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे, तो यहाँ पर आंसर रहेगा ये दोनों ही, बिल्कुल चूर्ण जो है यहाँ पर दोनों आंसर आएगा। चूर्ण शुष्क करे, चूर्ण जो है शुष्क करे और चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे, ये बिल्कुल आएगा, चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे, दोनों सही है। चूर्ण शुष्क करे तो चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे, दोनों ही हमारे सही है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, लाइक करके नहीं जाते हो आप, प्लीज लाइक करना ना भूलें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, ताकि और जो स्टूडेंट्स उनकी भी हेल्प हो सके। तो ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें, प्लीज सपोर्ट करें। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो कौन सी जो गैस है, कौन सी गैस पीने के पानी के लिए शुद्ध करने में प्रयोग में लाते हैं? शुद्ध करने के लिए, पीने का जो पानी होता है उसको शुद्ध करते हैं ना हम पहले, तो उसको पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए हम प्रयोग करते हैं कौन सी गैस का? क्लोरीन का, हीलियम का, या फिर हम करते हैं फ्लोरीन का या कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जैसे हम घरों में प्योरीफायर का प्रयोग करते हैं, यानी जो पानी है उसको शुद्ध करके पीते हैं, तो यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग करते हैं? क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। जो पानी को हम शुद्ध करते हैं तो क्लोरीन डालकर करते हैं हम पानी को शुद्ध, याद रखना है। क्या, किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? क्लोरीन डालकर हम पानी को शुद्ध करते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी का, थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए और वीडियो को इतना टाइम, अपना कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू टू यू ऑल एंड बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं शाम को 8 बजे, 8 से 8:40 पर हम जीके करेंगे, तो वहाँ पर मिलते हैं शाम को। प्लीज़ टाइम से आप क्लास में आ जाया करें, प्लीज़। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। और इससे रिलेटेड अगर आपको टॉपिक्स देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लीजिएगा, उसमें सारी प्लेलिस्ट मैंने लगा दी है, जो आपके लिए यूज़फुल हो आप देख लीजिएगा। बाय बाय।